वहीं छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर देश को दिखा दिया कि स्वच्छता सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि एक संकल्प है। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के कई शहरों ने अपना दम दिखाया और अब दिल्ली के विज्ञान भवन में इन्हें राष्ट्रीय गौरव का सम्मान मिलेगा। बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा ये तीनों नगरीय निकाय अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे। वहीं रायपुर नगर निगम को मिलेगा मिनिस्ट्रियल अवार्ड, जो साफ सफाई के साथ साथ प्रशासनिक कार्य कुशलता का भी प्रतीक है। सुपर स्वच्छता श्रेणी में अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर जैसे छोटे शहर भी बड़ा कमाल दिखा रहे हैं और देश के लिए मिसाल बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इन शहरों की ये उपलब्धि साबित करती है कि जब संकल्प हो तो संसाधनों से नीयत बड़ी होती है। आज का दिन सिर्फ पुरस्कार नहीं पाने का दिन नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक की मेहनत और प्रतिबद्धता का सम्मान है। हमारे सहयोगी भोपाल से दीपक और उज्जैन से अनिमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल को भी अवार्ड मिलने जा रहा है दीपक, तो इस लिहाज से बताइएगा कि राजधानी भोपाल में ऐसे कौन कौन से कार्य हुए हैं और इसके लिए सीधे तौर पर बधाई के पात्र है भोपाल की जनता। दीपक, आवाज आ रही है आपको? जी एक बार प्रश्न दोहराइए। जो आज अवार्ड मिलने जा रहा है राजधानी भोपाल को भी, इसके लिए सीधे तौर पर वहां की जनता बधाई की पात्र है, तो आपके आसपास भी लोग मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। जी बता दें कि भोपाल की जनता जरूर बधाई की पात्र है, क्योंकि कारण यह है कि जहां भी गंदगी देखती है भोपाल की जनता तो उसे हटाने के लिए जरूर प्रयास करती है। हमारे साथ ऐसे ही भोपाल वासी मौजूद है, इन्हीं से हम शुरुआत करेंगे, जानेंगे। भोपाल को आज अवार्ड मिलेगा, राष्ट्रपति दिल्ली में अवार्ड देंगी, क्लीनेस्ट सिटी में दूसरे नंबर पे, पर राजधानी में पहले नंबर पर है देश भर में। आपको क्या लगता है, कितनी खुशी है आपके अंदर? सर बहुत खुशी है और पूरे प्रदेश वासियों को खुशी है, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश के पास एक ही शहर इंदौर बहुत ज़्यादा स्वच्छ कहलाता था और अब भोपाल एज ए क्लीनेस्ट सिटी। देखिए, भोपाल जो है झीलों की नगरी है, तो प्रकृति ने भोपाल को सजा संवारा है और अब सारे पूरे भोपाल वासियों ने सजगता के साथ और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए पूरे भोपाल नगर निगम के कर्मचारियों ने और भोपाल वासियों ने जो भोपाल को स्वच्छ बनाया है, और वो बिल्कुल सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और ये खुशी की बात है कि हमारे भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 कैपिटल सिटी में नंबर 1 और एज ए सिटी में नंबर 2 का स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, इससे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी बढ़त हासिल मिलती है। पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति किसी सिटी में जब घर खरीदने का सपना लेकर आता है तो सबसे स्वच्छ जगह जाना चाहता है, और लक्ष्मी भी सबसे स्वच्छ जगह में निवास करती है। तो मैं आशा करता हूं कि भोपाल को जो है आर्थिक ग्रोथ भी मिलेगी और स्वच्छता तो मिल ही रही। साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने ही पूरे इंडिया में एक स्लोगन दिया है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो आप क्या कहेंगे सर, क्या अनुभव जब आप सड़कों पर कचरा बिखरा हुआ देखते हैं तो उसे हटाने के लिए कैसी आपकी भूमिका आप निभाते हैं? लेकिन निश्चित ही भोपालवासी इसके बधाई के पात्र हैं। नगर निगम प्रशासन का कार्य सराहनीय है, लेकिन जब तक उसमें आम जनता की सहभागिता नहीं होती है तब तक इस बड़े टास्क को पूरा करना बहुत मुश्किल का काम करता है। तो भोपाल की जनता, आपको पता ही है कि झीलों की नगरी है, झील आप इतनी स्वच्छ होती है, तो भोपाल की जनता ने बता दिया हम दिल से भी साफ़ हैं, हम अपने देश को भी साफ रखना चाहते हैं, अपने ज़िले को भी साफ रखना चाहते हैं। हम लोग यहाँ सापुरा पार्क में रोज़ इकट्ठा होते हैं, हम लोग जो कचरा देखते हैं वो तो हम लोग डाल ही देते हैं, उसके अलावा नियमित यहाँ सफाई होती है, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। तो निश्चित ही कहते हैं जहाँ पे साफ सफाई होती है, जहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, वहाँ सुख और समृद्धि आती है। तो भोपालवासी निश्चित ही हर विषय पे नंबर 1 थे। अभी आपने देखा था कि कुछ समझौते के मामले में भी नंबर 1 थे और उसके बाद भी ये उपलब्धि हासिल की है। निश्चित ही बधाई के पात्र है, भोपाल की जनता को इसके लिए नमन है। अब बिल्कुल, और पिछले साल की बात करें तो 5वें नंबर पर था भोपाल, लेकिन इस बार बड़ी छलांग लगाई है। दीपक, आपके पास लौटूंगी। अनिमेश हमारे सहयोगी उज्जैन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उज्जैन भी सुपर लीग श्रेणी में शामिल है। अनिमेश, तो वहां के लोगों से आप बातचीत कीजिएगा, उनका क्या कहना है इस पर? जी देखिए, बिल्कुल उज्जैन जो है स्वच्छता की सुपर लीग श्रेणी में शामिल हुआ है। इसके बधाई के पात्र उज्जैन की जनता है, उज्जैन नगर निगम है और हमारे सफाई मित्र है। आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह, उज्जैन जो है एक धार्मिक पर्यटन का हिस्सा है, जहां पर रोजाना 2 लाख
की जनता उज्जैन आती है तो कहीं ना कहीं पे इससे अस्वच्छता होती है और कहीं ना कहीं पे इससे उज्जैन के लोगों की जो सहभागिता है, जो मेहनत है, वो बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पर इसे बधाई के पात्र उज्जैन की जनता है, उज्जैन का नगर निगम है और सफाई मित्र हमारे साथ उज्जैन के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके से ये देखते हैं। भाई साहब, उज्जैन को जो स्वच्छता सुपर लीग में जो पुरस्कार मिलने वाला है दिल्ली में आज राष्ट्रपति के द्वारा, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये तो बड़े गौरव की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था इससे पूरे देश को स्वच्छ बनाने का, हमारे बड़े गर्व की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है, उनके नेतृत्व में आपने जैसा बोला भाई साहब कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, उस कचरे को ढोने का काम और पूरे शहर को स्वच्छ करने का काम हमारे स्वच्छता कर्मी कर रहे हैं। बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन को आज ये 3 से 10 लाख की श्रेणी में अवार्ड मिल रहा है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और इसको आज शाम को हम उत्सव के रूप में पूरे शहर में मनाने जा रहे हैं। अब आप क्या बोलेंगे, आप बताएं। इस उपलब्धि पे सबसे पहले तो मैं हमारे जो सफाई मित्र हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि आज दिल्ली में हमें इस तरीके का सम्मान मिलने जा रहा है। और एक खास बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि धार्मिक नगरी है तो यहाँ पे मंदिरों से रिलेटेड यदि हम बात करें, फूलों का जो वेस्टेज होता है उससे हमारे उज्जैन में अगरबत्ती बनाई जा रही है, उसका रिसाइकल करके एक अच्छा उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, तो सफाई मित्रों का भी अहम योगदान है और यही वजह है कि उज्जैन सुपर लीग श्रेणी में चयनित हुआ है। लौटूंगी अनिमेश शाह के पास और इस वक्त इंदौर के राजवाड़ा से तस्वीरें हमें मिल रही हैं, क्योंकि 8वीं बार इंदौर को उम्मीद है कि नंबर 1 इंदौर ही बनेगा और इसी वजह से यहां पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हर साल हर बार जब भी ये अवार्ड का वितरण होता है तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और वैसी ही तस्वीरें अब राजवाड़ा से हमें मिल रही हैं। तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। जैसे ही दिल्ली के विज्ञान भवन में अवार्ड का अनाउंसमेंट होगा उसके बाद यहां पर जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि सुपर स्वच्छ लीग सिटी में शामिल इंदौर को एक बार फिर से नंबर 1 आने की उम्मीद है और यही वजह है कि यहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और यहां जितने भी आज सफाई कर्मचारी हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में वो सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, ये वाकई बहुत गर्व का पल है छत्तीसगढ़ के लिए, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया था कि छोटे छोटे शहर भी अब बड़ा बड़ा कमाल कर रहे हैं और स्वच्छता में अपना नंबर बनाने में कामयाब हो पाए हैं। बिल्कुल, देखिए, और जो शहर हैं जिन्हें नगरीय निकायों को आज पुरस्कृत किया जाना है उसमें विश्रामपुर, इसके अलावा कुम्हारी, इसके अलावा पाटन, ये ऐसी जगह हैं जिन जगहों को लेकर पहले ये चर्चाएं होती थी कि क्या इन जगहों को भी स्वच्छता श्रेणी में लाया जा सकता है, क्या इन जगहों को भी साफ सुथरा किया जा सकता है। लेकिन ये जगह भी अब स्वच्छता श्रेणी में है और इन्हें भी पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में मिलने वाला है। इसके अलावा रायपुर भी है, बिलासपुर भी है, अंबिकापुर भी है। तो ये ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों को लेकर लगातार साफ सफाई को लेकर पहले सवाल खड़े होते रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह की मेहनत यहाँ पे की गई है, जिस तरह से लोग जागरूक हुए हैं, इसके अलावा अगर हम कहें कि जिस तरह से नगरीय निकाय जागरूक हुई हैं और स्वच्छता को लेकर तमाम अभियान चलाए गए हैं, उससे एक बड़ा प्रभाव ये कहीं ना कहीं आया है और इसीलिए इस बदलाव को उस तौर पे देखा जा रहा है कि अब उस श्रेणी में भी अलग अलग श्रेणियों में 7 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को आज मिलने वाला है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।